मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं विभाग राय के मंच में। मित्रों, आज हम बात करेंगे बक्सवाहा के जंगलों की। वो जंगल जो वास्तव में बुंदेलखंड की लाइफ लाइन कहे जाते हैं। बुंदेलखंड में बहुत सी आबादी है जो बक्सवाहा के जंगल पर आश्रित है, और कुछ लोगों की रोजी रोटी भी बक्सवाहा के जंगल से चलती है। बहुत से गरीब आदिवासी लोग हैं जो लकड़ी छोटी मोटी काट करके और बक्सवाहा के जंगल से ले जाते हैं और बेचते हैं। उनकी रोजी रोटी भी बक्सवाहा के जंगल से चलती है। और जिस तरह बक्सवाहा के जंगलों में फल फूल, सागौन, बहुत सारे नीम, पीपल, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के कारण ऑक्सीजन की लोगों के पास इतनी किल्लत हो गई थी कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी। वैसे ही हमारे पर्यावरण में इतना प्रदूषण हो चुका है कि आज हर व्यक्ति को कोई बीमार हो जाता है, उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में जब इतनी भयावह स्थिति थी, तब मध्य प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की ये सोच है कि बक्सवाहा जंगल को काट करके वहाँ हीरे जो हैं उनकी खोज की जाए और उन हीरों से मध्य प्रदेश सरकार को पैसा मिले। अकूत संपदा कमाने की चाहत शिवराज सिंह चौहान जी की जो सोच है वो कितनी भयावह है, जरा कल्पना करिए। व्यक्ति को अभी हाल ही में कितने करोड़पति अरबपति लोग धन होने के बाद भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए। तो शिवराज सिंह चौहान से हम ये पूछना चाहते हैं कि इतने पैसों का क्या करेंगे? क्या जब ऊपर जाएंगे तो लेकर के जाएंगे? ऐसी परिस्थिति में इन पैसों का क्या करेंगे शिवराज सिंह चौहान जी? शिवराज सिंह चौहान जी, लोगों को जीने दीजिए। आज ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पेड़ पौधों की आवश्यकता है। बक्सवाहा का जंगल, बुंदेलखंड, खास करके छतरपुर, सतना और बांदा, ये 4-5 जिले उसके जो इर्द गिर्द आते हैं, उनको वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। बक्सवाहा का जंगल बुंदेलखंड की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। परंतु आप हीरे जवाहरात के चक्कर में बक्सवाहा के जंगलों को जिस तरह से आपने फरमान दिया, टेंडर दिया और काटने का प्लान बना रहे हैं, यह खतरनाक ही नहीं है। आप बुंदेलखंड वालों को मौत बांटने जा रहे हैं, इस पर विचार कीजिएगा। धन तो आप अन्य चीज़ों से भी कमा सकते हैं, परंतु जीवन आप नहीं कमा सकते। और आपकी सरकारों में कितने वार्षिक पौधे लगाए जाते हैं और कितने की रक्षा होती है, सिर्फ पैसों का दोहन किया जाता है। कोई भी आप पौधा, हजारों में कहीं 2 पौधे सही हो पाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बक्सवाहा के जंगल से कमाई की जो सोच है आपकी, उसको ख़त्म कर दीजिए। अन्यथा की दृष्टि में ना आप बचेंगे और ना जनता बचेगी। क्योंकि कोरोना जैसी अभी कितनी ही महामारी आएंगी और उसमें इन पेड़ पौधों की वरीयता होगी, ऑक्सीजन की वरीयता होगी। अगर आप पौधे लगवा नहीं सकते तो क्यों उनको काटने पर तुले हैं?
लोगों को जीवन को समाप्त करने पे तुले हैं। हीरे जवाहरात क्या लोगों के जीवन से ज़्यादा कीमती हैं? जो उन बक्सवाहा के जंगलों में गड़े हीरे जवाहरातों को आप खोजने के चक्कर में लोगों की प्राणों की आहुति देना चाहते हैं। मैं पूरे बुंदेलखंड के संगठनों से आह्वान करता हूं कि बक्सवाहा का जंगल किसी भी कीमत पर नहीं कटना चाहिए। उसके लिए अगर सरकारों से आपको लड़ना पड़े, आपको संघर्ष करना पड़े तो बिल्कुल करिए। कई संगठन इस पर आगे कूद चुके हैं, जैसे किसान यूनियन, बुंदेलखंड किसान यूनियन, नवनिर्माण सेना जो हमीरपुर के हैं, विनय तिवारी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि किसी कीमत पर बक्सवाहा के जंगल को नहीं कटने देंगे। इधर बुंदेलखंड के जो हमारे विमल शर्मा जी हैं, किसान यूनियन नेता हैं और बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि किसी भी हालत पर बक्सवाहा के जंगल को कटने नहीं देंगे, क्योंकि सरकार की मानसिकता धन कमाने की है, लोलुपता की है, ना कि लोगों के जीवन बचाने की। तो हम अनुरोध करेंगे सरकार से कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ मत करें, क्योंकि आने वाले समय में यही पेड़ पौधे लोगों को जीवन देंगे और यही पेड़ पौधे लोगों को बचा सकेंगे। आपके उन सिलेंडरों से कितनी ऑक्सीजन आप उपलब्ध करा पाएंगे? अभी हाल में आपने कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई? लाखों लोग आपके मर गए, ऑक्सीजन आप नहीं उपलब्ध करा पाए। आप क्यों तुले हैं लोगों को मारने के लिए? मामा का मतलब आप समझते हैं, अपने आप को आप मामा कहलाते हैं। मामा का मतलब होता है माँ से बड़ा, और आप तो कंस मामा बनने जा रहे हैं। वो कंस मामा जो अपने ही बहनों को खाने के लिए चक्रव्यूह की रचना करता है, एक तरह से आप वही करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड को बख्श दीजिए, बुंदेलखंड के लोगों पर रहम खाइए और बक्सवाहा के जंगल को काटने की जो सोच है आपकी, उस निर्मम सोच को खत्म कर दीजिए, अन्यथा न आपका शासन सत्ता रहेगा और न आप रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी, मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूं कि आप बक्सवाहा के जंगल को छूना और उधर देखना भी आपके लिए महापाप होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको बुंदेलखंड की जनता से दो हाथ करना ही पड़ेगा। हम आपको हीरे जवाहरात के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और अगर आप नहीं माने तो जिस तरह में आप मानेंगे, हम लोग उसके लिए सारे वह उपाय करेंगे, हथकंडे करेंगे, जिससे आपको मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो आपकी सत्ता को मध्य प्रदेश से उखाड़ कर फेंक देंगे। किसी कीमत पे आपको सत्ता पे नहीं रहने देंगे। इसलिए बुंदेलखंड के युवाओं, अब आगे आओ। अगर बुंदेलखंड के ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उर्फ मामा नहीं मानते हैं तो इनसे दो हाथ करने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए, और इनसे दो हाथ करेंगे और इनको पछाड़ेंगे भी और इन्हें सत्ता से भी बेदखल करेंगे, क्योंकि जनता में शक्ति निहित है। वो शक्ति हम मतदान द्वारा जो देते हैं, वोट, उस वोट की चोट हम जब करेंगे तो शिवराज सिंह पैदल नजर आएंगे। इस बार तो दुर्भाग्य से, चापलूसी से पुनः गद्दी हासिल हो गई है, परंतु दोबारा अगर आपने बक्सवाहा जंगल की तरफ देखा तो चापलूसी से भी आपको गद्दी हासिल नहीं होगी।
ये आप मान लीजिए। इसलिए बुंदेलखंड की जनता से टकराने की साहस न अंग्रेज कर पाए हैं, न कांग्रेस कर पाई है, और आप भी हिम्मत मत करो। बुंदेलखंड का इतिहास बहुत ही खतरनाक है। ये वीरों की धरती है, ये बुंदेलों की धरती है। ये वो बुंदेले हैं जो कभी भी गुलाम नहीं रहे, हर हमेशा स्वतंत्र रहे हैं। अगर जानकारी ना हो तो इतिहास उठा के देख लेना, अंग्रेजों से भी हम गुलाम नहीं रहे, स्वतंत्र हमारा प्रदेश था। और हम आज भी अपने को उतना ही स्वतंत्र मानते हैं। हम अपने राज्य की मांग लगातार कर रहे हैं बुंदेलखंडवासी, परंतु आप जैसे कुर्सी के लोलुप लोगों ने बुंदेलखंड देने का सिर्फ आपका स्वार्थ यही दोनों प्रदेशों और केंद्र सरकार का यही बनता है कि अगर हम बुंदेलखंड राज दे देंगे तो जो इतनी वन संपदा है, जो हीरे जवाहरात हैं, जो खनन है, ये बुंदेलखंड सबसे संपन्न राज्य बन जाएगा। इसीलिए आप लोग बुंदेलखंड राज बनाने की नहीं सोच रहे, तो मत सोचिए। परंतु हमारे बक्सवाहा जंगल की तरफ अगर आपने आंख उठा करके भी देखी तो निश्चित आप मान के चलिए कि हम आपको सत्ता में रहने नहीं देंगे। और उन आंखों को, जो आंखें बक्सवाहा की जंगल की तरफ उठेंगी, उन्हें झुकना ही पड़ेगा। और झुकाने की क्षमता बुंदेलखंड के युवा बाखूबी जानते हैं और करते हैं। हमारा इतिहास आला उदल से भी सीख लेना, झांसी की रानी से भी सीख लेना। हम अंतिम दौर तक युद्ध करते हैं, भले ही हमारी सांसें समाप्त हो जाएं। हम पीठ दिखाने वालों में से नहीं हैं। अगर एक बार हुंकार कर लिया तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी गद्दी को उखाड़ फेंकने के लिए हम बुंदेलखंडवासी पर्याप्त हैं। इसलिए हमें ललकारना मत। ये आप हमारी चेतावनी ही समझ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बक्सवाहा की जंगल की तरफ काटने की तो बात छोड़िए, उसकी तरफ रात में सोच भी मत लीजिएगा। यह मेरी नहीं, बुंदेलखंड के पूरे युवा समाज की हुंकार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत।